हेलो एंड वेरी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, जिसमें ये हमारा सेकंड चैप्टर है गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज का क्रॉनिकल ऑफ डेथ फोरटोल्ड। तो हम इसकी समरी और सबसे पहले तो बायोग्राफी एंड उसके बाद समरी, थीम्स, कैरेक्टर सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सो गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज की शॉर्ट बायोग्राफी देखेंगे तो इनका फुल नेम गैब्रियल जोस डी ला कॉन्कॉर्डिया गार्सिया मार्क्वेज था और इनका जन्म हुआ था मार्च 6 1927 को अराकाटाका कोलंबिया में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इनकी जो डेथ हुई थी अप्रैल 17 2014 को मैक्सिको सिटी मैक्सिको में। उसके बाद फेमस एज मास्टर ऑफ मैजिकल रियलिज्म नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1982 में इनको मिला था। मेजर वर्क्स की बात करें तो 100 years of solitude 1967, love in the time of cholera 1985, chronicle of death foretold 1981, no one writes to the colonel, the autumn of the patriarch। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं। कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। His works mix magical elements with realistic setting, focusing on Latin American history, politics and social tradition। क्रॉनिकल ऑफ डेथ फोरटोल्ड इसकी समरी देखेंगे तो पब्लिश हुई थी 1981 को। सेटिंग स्मॉल अननेम्ड कैरिबियन टाउन इन कोलंबिया, बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट फ्रॉम मार्क्वेज ऑन लाइफ, द मर्डर ऑफ अ फ्रेंड। इनके रियल जिंदगी की कहानी पे बेस्ड है, जिसमें मर्डर ऑफ अ फ्रेंड, इनके एक फ्रेंड की डेथ हो जाती है ऐसे ही। तो प्लॉट की समरी देखेंगे, ओपनिंग कैसे होती है। तो ओपनिंग यहाँ पे होती है, खबर ये फैली होती है चारों तरफ कि सैंटियागो नसार का मर्डर हो गया है। तो इसका मर्डर सैंटियागो नसार इज मर्डर बाय विकारियो ट्विंस। विकारियो ट्विंस हैं, दो भाई हैं एक ही जैसे, उनके द्वारा ट्विंस फॉर allegedly dishonoring their sister एंजेला विकारियो, क्योंकि उनको मतलब अपनी बहन डिसरिस्पेक्ट डिसऑनर का बदला लेना है। द नॉवेल ओपन्स विद सैंटियागो's डेथ एंड दे then reconstructs the events through multiple perspective। तो यहाँ डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हमको स्टोरी देखने को मिलेगी। फर्स्ट पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि इनकी डेथ कैसे हुई होगी सैंटियागो की। तो व्हाट हैपन, क्या हुआ था। बेयार्डो सैन रोमन एक वेल्दी स्ट्रेंजर है जो कि कम टू टाउन टू मैरी एंजेला विकारियो। एंजेला विकारियो से शादी करने के लिए ये शहर में आया है। आफ्टर द वेडिंग, जब वेडिंग शादी हो जाने के बाद, बियार्डो डिस्कवर एंजेला इज नॉट अ वर्जिन एंड रिटर्न हर टू हर फैमिली। तो जब शादी करके वो अपने साथ लेके जाता है तब उसको पता चलता है कि एंजेला जो है वो वर्जिन नहीं है। तो यहाँ पे क्या करता है, वो एंजेला को वापस उसके मायके छोड़ देता है, उसके घर छोड़ देता है। बीटन बाई हर मदर, उसकी मदर से मार खाने के बाद एंजेला नेम सैंटियागो, वो सैंटियागो नजार का नाम लेती है एज द मैन हु टूक हर वर्जिनिटी, जिसने उसकी वर्जिनिटी को छीना था। हर ट्विन ब्रदर पेड्रो एंड पैब्लो विकारियो, उसके दो भाई हैं जो कि जुड़वा है, पेड्रो एंड पैब्लो विकारियो। फील ऑब्लाइज्ड टू रिस्टोर द फैमिलीज ऑनर बाय किलिंग सैंटियागो। तो उनको ऐसा लगा, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो फैमिली के ऑनर को फिर से रिस्टोर करें। इसके लिए उनको सैंटियागो को मारना पड़ेगा। वो सैंटियागो को मारने के लिए जाते हैं। व्हाई डिड नो वन स्टॉप, यानी कि आखिर क्यों किसी ने उनको स्टॉप नहीं किया। द ट्विन ओपनली अनाउंस, यानी कि वो जो दोनों भाई थे वो ओपनली अनाउंस करते हुए अपने प्लान को कह रहे थे। बट द टाउन्स पीपल थिंक दे वांट रियली डू इट, यानी कि वो अनाउंस कर रहे थे कि वो मार देंगे सैंटियागो नजार को, लेकिन कोई भी इस चीज को ऐसा मजाक समझ रहे थे कि वो वाकई में थोड़ी नहीं ऐसा करेंगे। आमतौर पर हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसी चीजें होती हैं। द टाउन सिस्टम फेल, जिसलिए टाउन का सिस्टम जो था वो फेल हो गया। द प्रीस्ट इग्नोर इट, जो पादरी थे उन्होंने इग्नोर किया। द मेयर इज डिस्ट्रैक्टेड, मैसेज डोंट रीच सैंटियागो इन टाइम, जो रियल मैसेज था वो सैंटियागो के पास रियल टाइमिंग पर नहीं पहुंचा। सैंटियागो हिमसेल्फ इज अनअवेयर अंटिल द लास्ट मोमेंट, वो आखिरी समय तक इन सब चीजों से अनजान रहा। द मर्डर द मर्डर द ट्विन किल सैंटियागो एट हिज डोर स्टेप, यानी जो सैंटियागो के घर के दरवाजे पर ही उसको मार दिया इन दोनों भाइयों ने। द नरेटर अननेम्ड, जो कि अननेम्ड है बट ऑफन रीड एज मार्क्वेज हिमसेल्फ, जो कि मार्क्वेज हिमसेल्फ है। इन्वेस्टिगेट लेटर ईयर्स कलेक्टिंग टेस्टिमनीज, तो इन्होंने बहुत सालों बाद जब वहां पे गए तो इन स्टोरीज को मतलब लोगों के डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश की। कैरेक्टर्स यहाँ पे देख लेते हैं। मेन कैरेक्टर सैंटियागो नजार है, जो कि हैंडसम है, वेल्दी यंग मैन है, जो कि विक्टिम है यहाँ पे। हिज गिल्ट इज नेवर प्रूवन, उसके गिल्ट को आखिरी तक वो कोई प्रूव नहीं कर पाया। एंजेलो विकारियो, द ब्राइड रिटर्न टू ऑन रिटर्न ऑन हर वेडिंग नाइट
और एक्यूजेशन ट्रिगर्स द मर्डर, तो यहाँ पे उसके जो झूठा इल्जाम उसने लगाया था सैंटियागो पर, वैसे ही किसी का भी नाम ले लिया था रैंडमली, तो उस वजह से एक बेचारे इंसान की डेथ हो जाती है यहाँ पर। पेड्रो एंड पैब्लो विकारियो, तो ये दोनों ट्विंस थे, एंजेला के ट्विन ब्रदर थे। दे किल सैंटियागो टू रिस्टोर फैमिलीज ऑनर। डियार्डो सैन रोमन, यही वो बंदा है जो वापस एंजेला को छोड़ जाता है। एंजेला's रिच मिस्टीरियस हस्बैंड, प्राउड एंड इम्पल्सिव, अननेम्ड। नरेटर कौन है? नरेटर अननेम्ड है। ही कंस्ट्रक्ट द मर्डर ईयर्स लेटर, वो कई सालों बाद मर्डर का केओस जानने के लिए वापस आया है। प्लेसिडा लिनेरो, सैंटियागो's मदर एक्सीडेंटली लॉक्स हिम आउट स्टीलिंग हिज फेट, तो उसको बाहर से लॉक कर जाती है उसकी मदर। क्लो क्लोटिल्ड आर्मेंटा, शॉप ऑनर हु ट्राइज टू प्रिवेंट द मर्डर, ये इसने मतलब मर्डर रोकने की कोशिश की है। क्लोटाइल्ड आर्मेंटा, फादर अमेडर एंड कोलोनेल, लोकल अथॉरिटी फिगर्स हु फेल टू एक्ट। तो यहाँ पे थीम्स क्या है? तो ऑनर एंड सोशल ऑब्लाइजेशन, द एंटायर मर्डर हैपन बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट कोड ऑफ द ऑनर इन द लैटिन अमेरिकन सोसाइटी, द विकारियो ब्रदर्स फील्स फोर्स टू किल, यानी कि समाज में जो भी एक रिस्पेक्ट होती है कि लड़की की जो इज्जत होती है वो रिस्पेक्ट होती है, तो उसको वो अगर किसी ने टच किया है तो उसको मार के वो अपनी फैमिली के ऑनर को फिर से वापस रिस्टोर करना चाहते थे। Collecting responsibility, यानी कि everyone knows yet no one stop it. The whole town is guilty. The murder is foretold yet unstoppable. यानी कि मर्डर पहले से ही सब जानते थे कि मर्डर होना, लेकिन किसी ने भी उसको रोकने की कोशिश नहीं की। ट्रूथ एंड अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन द नॉवल क्वेश्चन whether Santiago was guilty, but no clear answer emerged, यानी कि ये क्वेश्चन उठता है कि सैंटियागो सच में गिल्टी था, लेकिन ऐसा आंसर वापस में नहीं मिलता है। मेमोरी इज अनरिलायबल, डिफरेंट अकाउंट्स कंट्राडिक्ट ईच अदर। फेट एंड इनएविटेबिलिटी, यानी कि जो किस्मत में लिखा है उसको बदला नहीं जा सकता। हो सकता है सैंटियागो की डेथ जो है वो प्री डेस्टिनाइड हो, यानी पहले से ही डिसाइडेड हो, प्री डिसाइडेड हो। सुपरस्टिशन, ओमेन्स, मिस कम्युनिकेशन रीइंफोर्स द फैटलिज्म। रिलीजन एंड हिपोक्रेसी, द चर्च फेल्स टू प्रोटेक्ट और गाइड। Religious rituals continue while a murder happens outside. नैरेटिव स्टाइल क्या है? नॉन लीनियर नैरेटिव है। द स्टोरी जंप्स बैक एंड फोर्थ इन टाइम, यूजेस मल्टीपल कॉन्फ्लिक्टिंग टेस्टिमनीज, द ट्रूथ रिमेन्स ब्लड, यानी कि बहुत सारी ऐसी सोर्सेस से जानने के बाद भी जो सही में सच है वो ब्लड है अभी तक। ब्लेंड जर्नलिज्म, रिपोर्टेज स्टाइल विद फिक्शन, मार्कोज आस्क्ड वर्कड एज जर्नलिस्ट। Ironic tone, the chronicles format makes it feel like a detective story where the ending is already known. तो इंपॉर्टेंट सिंबल्स देख लेते हैं। वेडिंग, शीट ऑफ ब्लड, वर्जिनिटी एंड ऑनर का प्रतीक यहाँ पे दिखाया गया है। ड्रेस ऑफ ट्रीज एंड बर्ड्स, सेंटियागोस ऑनर्ड ओमेन्स। नाइफ्स जो है ब्रूटल वायलेंस डन इन द नेम ऑफ ऑनर। तो अब कुछ हम एमसीक्यूज को देख लेते हैं। गैब्रियल गार्सिया मार्केज का क्रॉनिकल ऑफ डेथ फोटो, यहाँ पे जो नंबरिंग है वो एक्चुअली इससे पहले जो मैंने वीडियो डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग है। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो डिस्कस किया थिंग्स फॉल अपार्ट, अगर नहीं देखा तो उसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिससे आप इस सीरीज को सही से फॉलो कर सके। हु इज मर्डर इन द नॉवल, किसका मर्डर हुआ नॉवल के अंदर? तो सैंटियागो नसार का मर्डर हुआ है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। द मर्डर इज कमिटेड टू रिस्टोर हुज ऑनर, किसका ऑनर रिस्टोर करने के लिए? एंजोला विकारियो का, एंजेला विकारियो का। उसके बाद विच नैरेटिव टेक्निक डज मार्क्वेज यूज, कौन सी नैरेटिव टेक्निक को यूज किया है? मैजिकल रियलिज्म, डिटेक्टिव फिक्शन, या फिर ओरल स्टोरी टेलिंग, या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? बताइएगा सही क्या आंसर है। तो ओरल स्टोरी टेलिंग। हु ट्राइज टू वार्न सैंटियागो, सैंटियागो को वार्न करने को किसने ट्राई किया था? तो जैसा कि मैंने वही स्टोरी बताया था, क्लोटाइल्ड एरमेंटा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्टोरी सोर्स, क्या शो कर रही है स्टोरी? करप्शन को, ऑनर किलिंग को, या पॉवर्टी को? तो ऑनर किलिंग को यहाँ पे शो कर रही है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा इंपॉर्टेंट सेशन जो था कंप्लीट हो रहा है और आपको समझ में आ रहा होगा। गैब्रियल गार्सिया मार्केज का क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फोटो बहुत अच्छी स्टोरी थी, क्योंकि फेट को या फिर जो किस्मत है उसको बदला नहीं जा सकता, उसके लिए इवेंट खुद ब खुद प्लान हो जाते हैं, ऐसा दिखाया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।